राजस्थान के अंदर पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव जोर शोर से चल रहे हैं। आप तो पहले तो बताना चाहेंगे कि हमारे साथ आज शेर सिंह जी शख्स हैं जो कि CPIM पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और ब्लॉक नंबर 21 से चुनाव लड़ रहे हैं, हनुमानगढ़ पंचायत समिति से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो शेर सिंह जी साके जी, आपका कलम न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। और हमारे श्रोताओं को राम राम भी करते हो साके साके। सभी को लाल सलाम, राम राम, नमस्कार। थोड़ा सा आपको चुनाव का कार्यक्रम भी इस मौके पर बताना चाहूँगा कि नौहर बादरा, रावसर, पीड़ी बंगा में 4 पंचायत समितियों में हनुमानगढ़ जिले की बात करते हैं तो चुनाव हो चुके हैं और 1 तारीख को संगरी और टिब्बी के चुनाव होने जा रहे हैं। जिला परिषद पंचायत समिति के हनुमानगढ़ के लास्ट चरण के चुनाव हैं वो 5 दिसंबर को होने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी में शेर सिंह जी साके लगे हुए हैं, जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। आज इनको कार्यालय के अंदर भी देखा गया कि मतदाता सूचियों में जो चिन्हित भी कर रहे हैं, वोटर का निशान लगा करके देख रहे हैं कि अपने वोटरों को ढूंढ रहे हैं। इनसे बातचीत अपने शुरू करते हैं। पहले तो पूछते हैं कि आपका चुनाव प्रचार कैसे चल रहा है। ऐसा है कि हनुमानगढ़ के हम ब्लॉक पंचायत समिति के 21 नंबर से चुनाव लड़ रहे हैं और ये चुनाव मैं नहीं, हमारी पार्टी और हमारी जनता चुनाव लड़ रही है। और हमने इस चुनाव के दौर में जब हम जनता के बीच में गए तो जनता का भारी प्यार, भारी समर्थन हमें मिला है, क्योंकि दोनों पार्टियों की जो नीतियां हैं, उन दोनों पार्टी की कांग्रेस और बीजेपी की नीतियों से लोग खफा हैं और इस वजह से हमें जनता का भारी प्यार और समर्थन मिल रहा है। तो शेर सिंह जी, एक आपने रिक्शे पर भी आपको प्रचार करके देखा गया और आपके आगे जो है काफी धनी लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टियां, कांग्रेस पार्टी की बात करें, बीजेपी की पार्टी की बात करें, तो उनका अगर अपने प्रचार सर देखें और धन खर्चने का अपने नजरिया देखें तो वो ज्यादा कर रहे हैं। उनका सामना आप कैसे करोगे? आप तो रिक्शे पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, साइकिल पर कर रहे हैं। ऐसा है, मेरा अगर राजनीतिक के तौर से देखें तो कांग्रेस और बीजेपी की पार्टी से मेरा मुकाबला उम्मीदवारों से नहीं है, लेकिन जैसा मैंने पहले आपको कहा कि ये जनता का चुनाव है, जनता ही चुनाव लड़ रही है। मेरे चुनाव में आप देखोगे तो मेरे पंपलेट, मेरे पोस्टर, मेरे वोट, वो तमाम काम जनता कर रही है और इसमें मैं जनता का नुमाइंदा हूँ। हमने लगातार 5 साल अभी जो गुजरे हैं उनमें पिछले 5 सालों में जनता के, किसानों के जो भी मूलभूत समस्याएं थी, तकलीफें थी, उनके लिए हमने संघर्ष किया है और इसी संघर्ष और इसी प्यार के बल के साथ जनता हमारे साथ है। इसलिए जिसके साथ जनता होती है वहां पैसे या धनबल कोई मायने नहीं रखता है। आपने इस प्रचार प्रसार के दौरान किसानों की बात करी है। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा शेर सिंह जी कि किसान आंदोलन में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे हैं। अब दिल्ली की तरफ से किसानों ने कूच किया है तो राजस्थान से, खासकर हनुमानगढ़ जिले से आपने किसान आंदोलन में साथ दिया। क्या चुनाव के कारण आप जा नहीं रहे या कोई कारण है इसका? ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी की अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से जो आह्वान किया हुआ था उसमें हमारे लोग शामिल हैं। वो कम संख्या में जा पाए हैं क्योंकि यहाँ 4-5 हमारी जो पंचायत समितियों के चुनाव थे, लेकिन किसान सभा की विंग उसमें गई हुई है। हमारे राष्ट्रीय किसान सभा के जो सचिव हैं हन्नान मौला, वो भी कल वहाँ जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि केवल हनुमानगढ़ से थोड़ी सी में कमी नजर आई है, लेकिन बाकी हमारे जो कार्यकर्ता हैं किसान सभा के, जो हमारे संगठन है, वो उसमें शामिल है, उसमें लगे हुए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जो खर्चा निर्धारित किया गया है, मतलब अपने जो चुनाव के अंदर प्रत्याशी खड़े हैं उनका खर्चा निर्धारित है, लेकिन देखने में आता है कि पार्टियां हो, कोई पार्टी कोई भी हो, वो उस खर्चे को दरकिनार करते हुए अलग तरह से खर्चे करती हैं और कई जगह पर शराब और दारू बांटने की शिकायतें भी प्राप्त होती हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। पंचायत समिति में 75,000 रुपये खर्चा चुनाव आयोग ने निर्धारित किया हुआ है, लेकिन तमाम इन कानूनों के बावजूद भी बड़ी जो राजनीतिक पार्टी हैं वो अनेक तरह के हथकंडे अपनाती हैं, लेकिन हमारे पास लगाने को कुछ नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि हम मजदूरों का नेतृत्व करते हैं, किसानों का नेतृत्व करते हैं, जनता की समस्याओं को लड़ते हैं, तो मेरे पास खर्चने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे प्रचार की गाड़ी या जो भी मेरे पंपलेट छपाए हैं वो मेरे साथियों ने अपने चंदे से जुटाए हैं, वही मेरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो चुनाव आयोग ने जो राशि निर्धारित की है, उस निर्धारित राशि में वो लोग, बड़े पैसे वाली पार्टी है, वो बड़ा धनबल का इसमें प्रयोग चल रहा है। अभी देखने में आया
कि कुछ लोग पैसे बांट रहे हैं, मेरी ITI में पैसे बांटे गए, ऐसा चलता है। लेकिन हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, ना हमारे पास बांटने के लिए शराब है, ना हमारे पास बांटने के लिए पैसे हैं, ना ही हमारे पास कोई पैसा है। हम तो सिर्फ जनता के चंदे से ही चुनाव लड़ रहे हैं, जो जनता ने हमें दिया है वही अपने सारे तरीके से जो कर रहे हैं उसी के हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। शेर सिंह जी, एक चुनाव के बीच में कोरोना भी चल रहा है, आपको नहीं लगता कि प्रचार प्रसार में आपको कोरोना के कारण कोई दिक्कत आ रही हो? नहीं, बिल्कुल ये बात सही है, और हम तो वैसे ही वैज्ञानिक विचारधारा की पार्टी है हमारी, और बिल्कुल हम इसका परहेज कर रहे हैं। तमाम साथियों से अनुरोध किया है कि भीड़ कम करेंगे। ज़्यादा भीड़ करने से उसका ये नहीं हो जाता कि आपको वोट मिल जाएंगे। ये पूंजीवादी व्यवस्था के चरित्र है कि जो लोग ज़्यादा भीड़ दिखाता है लोग उसको माहौल बनाने के रूप में लेते हैं। लेकिन हमने परहेज किया है हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे साथियों से, मेहनत जनता से, कि अपने घर घर जाकर वोट मांगने हैं और मास्क का, सैनिटाइजर का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि हम अपने चुनाव के चक्कर में हम हमारे साथियों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये, और मैं तमाम साथियों से ये निवेदन करूंगा, दूसरी राजनीतिक पार्टियों से भी, कि इस बात का विशेष ख्याल रखें। चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से अगर हमारा कोई साथी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो इसके अंत में आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप आम मतदाता को, आम जनता को, अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि आपने लगातार देखा है, जैसा अभी आपने चर्चा की कि दिल्ली में किसान कूच रहा है, वहाँ जा रहा है, जो आपने लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान और मजदूर विरोधी सरकार है, और उसी के चलते कांग्रेस भी कहीं किसानों के साथ खड़ी नजर नहीं आ रही है। हमारा एक ही वादा है आपसे कि आप जनता इस लाल झंडे की ताकत को मजबूत करेगी तो जनता की मूलभूत जो जरूरतें हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं, किसानों की जो दिक्कतें हैं, हम उनको साथ में लेके संघर्ष करके उनको हल करने का प्रयास करेंगे। ये दोनों पूंजीवादी पार्टियां हैं, इनसे जनता को कोई उम्मीद नहीं है। वही चीज हमारे ब्लॉक में चुनाव में जो भी हुए हैं उनमें देखने को नजर आ रही है कि जनता ने दोनों पार्टियों को नकारा है। और इस बार हनुमानगढ़ जिले के अंदर लाल झंडे की पार्टी अपना परचम लहराएगी। जहां जहां हमने हमारे उम्मीदवार खड़े किए हैं, करीब करीब तमाम उम्मीदवार हमारे बड़ी भारी बहुमत से जीत कर आएंगे, क्योंकि उन लोगों ने देखा है कि अगर सड़कों पर अगर कोई लड़ाई लड़ी है कि कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ, तो लाल झंडे की पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है, जिसमें जनता विश्वास करती है। तो ये थे शेर सिंह जी, इनका यही कहना है कि लाल झंडे की जो पार्टी है वो जीत कर आएगी, और मजदूर, किसान, छात्र, कोई भी यूनियन हो, कोई भी संगठन हो, ये लाल झंडे की जो पार्टी है ये हमेशा आगे रहेगी। हालांकि किसान आंदोलन में यहाँ से कम संख्या पर उन्होंने कहा कि चुनाव के कारण हो सकता है कि यहाँ से किसान नहीं जा पाए हो, लेकिन आने वाले समय में उन्होंने वादा किया है कि चुनाव के बाद हम फिर झंडा उठाएंगे और किसानों की समस्याओं को उठाते रहेंगे। तो मैं आपका बहुत बहुत अंत में धन्यवाद करता हूँ। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।